हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और उसके साथ साथ आप इस चैनल को फॉलो भी कर रहे होंगे। चैनल को फॉलो करने के साथ साथ आप ये कंप्यूटर अवेयरनेस का जो प्लेलिस्ट मैं रन कर रही हूँ इसे भी आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए, यहाँ पे आपने सुना अभी कि कंप्यूटर अवेयरनेस का प्लेलिस्ट। आखिर क्यों कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है बैंकिंग फील्ड के बंदों को? तो देखिए, यहाँ पे आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस पूरे 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। और सेक्शनल क्वालिफाई करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के पूरे बेसिक्स आपके क्लियर करवा रही हूँ, साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बता रही हूँ। ये पूरा कवर होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगी और आगे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा, तभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं, आज हम लोग करने वाले हैं MS ऑफिस का MS पावर पॉइंट। हमने अभी तक MS वर्ड भी कर लिया है, MS ऑफिस का MS वर्ड कर लिया है, MS एक्सेल कर लिया है। आज हम लोग करेंगे MS पावर पॉइंट। इसके अलावा हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये आज आपका 16वां क्लास है। उम्मीद करती हूँ आपने पूरे 15 क्लास देख लिए होंगे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं MS पावर पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देखिए, आखिर पावर पॉइंट है क्या? MS पावर पॉइंट इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन फाइल। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये पावर पॉइंट का ही काम है। इस पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट जिसमें कि हम लोग प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं। क्रिएटिंग अ पेज इन पावर पॉइंट इज़ नोन एज स्लाइड। ये जो आप करेंटली देख रहे हैं, देखिए, ये जो आपने ऊपर देखा था ये एक स्लाइड है। आगे हम बढ़े, ये अगला स्लाइड है, फिर इसके आगे और अगला स्लाइड है। तो एक एक पेज, हर एक पेज जो हम लोग बना रहे हैं प्रेजेंटेशन में, तो हर एक पेज को हम लोग क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं, ठीक है। वी कैन ऐड टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो इन स्लाइड। हम लोग स्लाइड में सब कुछ ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइप करना है वो भी कर सकते हैं, कोई पिक्चर हमें ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, कोई ऑडियो हमें डालना है वो भी डाल सकते हैं, वीडियो हमें इसका बनाना है वो भी बना सकते हैं, वीडियो डाल भी सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ ऐड कर सकते हैं। टू सेट एनिमेशन इन स्लाइड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन फाइल। अगर हम लोग को प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए कोई एनिमेशन यूज़ करना है एक पर्टिकुलर स्लाइड में, तो यहाँ पे हम लोग कस्टम एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टोटल ग्राफिकल सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में बहुत सारे ग्राफिक्स वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिलते हैं। जैसे अगर आप हाउस सर्च कीजिएगा तो इस तरीके का एक बॉक्स बना हुआ सा बड़ा सा बिल्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई कार्टून सर्च करते हैं, मैन सर्च कीजिएगा तो मैन बना हुआ वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्लिप आर्ट में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ठीक है। टू एग्जीक्यूट द स्लाइड, F5 प्रेस कीजिएगा तो स्लाइड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये जो आपके पूरे स्क्रीन में दिख रहा है आपको, ये F5 प्रेस करने के बाद ही ये पूरा स्क्रीन आपको सिर्फ और सिर्फ स्लाइड दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको ना होम बटन दिख रहा है, ना मेन्यू दिख रहा है, ना फाइल बटन दिख रहा है, ना रिबन दिख रहा है, ना टाइटल दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड दिख रहा है, ठीक है। तो ये F5 प्रेस करने से यहाँ पे ये स्लाइड एग्जीक्यूट हो जाता है, मीन्स काम करना शुरू कर देता है। टू कैंसिल द स्लाइड व्हेन प्रेजेंटेशन, हम लोग को अगर प्रेजेंटेशन स्लाइड कैंसिल करना होता है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक एस्केप बटन होता है कीबोर्ड में, उसे प्रेस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। एस्केप बटन आखिर कहाँ होता है? इस तरीके से अगर कोई कीबोर्ड है तो ये लेफ्ट अपर मोस्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको एस्केप दिखेगा, ठीक है। सब हर एक कीबोर्ड में यहीं पे एस्केप आपको दिखेगा, ESC लिखा हुआ, उसको प्रेस कर दीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा स्लाइड, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू अगर हम लोग को देखना है तो ये कौन से मेन्यू में दिखेगा? ये हमें व्यू मेन्यू में दिखेगा, ठीक है। मोशन पाथ, जिस तरीके से ये चल रहा है, अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन ए स्लाइड। एक स्लाइड में कोई भी आइटम मूव करवाना है, जैसे मान लेते हैं कि ये कुछ मैंने जो लिखा है इसे मुझे मूव करवाते रहना है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हम लोग इसको मोशन पाथ के थ्रू मूव करवा सकते हैं। अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन ए स्लाइड, एक स्लाइड में कोई आइटम मूव करवाना है तो हम लोग उसको मोशन पाथ के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है।
ट्रिगर क्या होता है? एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड। जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कोई स्टार बनाया हुआ होता, ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती, ये यहाँ से क्या करना शुरू कर देता? परफॉर्म करना शुरू कर देता। अगर मैं इसे बाउंसिंग लगाती तो ये बाउंस करता, ऊपर नीचे इस तरीके से होता। अगर मैं इसे सर्कुलेटिंग लगाती तो ऐसे करता, फ्लिप लगाती तो पलट जाता ये, ठीक है। तो ये क्या होता है? ट्रिगर करने का मतलब हमें उस पर क्लिक करते ही वो परफॉर्म करना शुरू कर दे। एन आइटम ऑन स्लाइड दैट परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक। बिना क्लिक के ये परफॉर्म नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शॉर्टकट की जो कि MS पावर पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल N, कंट्रोल के साथ N प्रेस कीजिएगा तो एक न्यू प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट लाएगा, और यहाँ पे देखिए कंट्रोल M लाइएगा तो एक नया स्लाइड लाएगा। देखिए जिस तरीके से मान लेते हैं मेरा PPT का एक पेज खुला हुआ है, यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन 1 नाम से आ रहा है। अब मुझे प्रेजेंटेशन 2 ओपन करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन 2 ओपन करना है तो मुझे कंट्रोल N प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन 1 में मेरे पास 2 स्लाइड ऑलरेडी है, मुझे तीसरे स्लाइड की ज़रूरत है, तो सेकंड स्लाइड में मेरा कर्सर है और यहीं पे मैं कंट्रोल M प्रेस कर दूंगी तो ये वाला स्लाइड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। कंट्रोल M से O से क्या होगा? ओपन करना होगा हम लोग को एग्जिस्टिंग फाइल प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। जैसे मान लेते हैं मैं अभी फ़िलहाल प्रेजेंटेशन 2 बना रही हूँ और ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे फाइल ऑप्शन दिखेगा आपको। फाइल ऑप्शन में जैसे ही कंट्रोल O कीजिएगा आपको नया ओपन करने का यहाँ पे ऑप्शन देगा, ठीक है। मैं आपको अगर आप कहेंगे रिक्वायर्ड होगा, अगर आपका कमेंट आता है, कम से कम अगर 20 बच्चे बोलते हैं कि हाँ मैम इसका PPT, जैसे ये जो मैं बता रही हूँ इसका PPT रिकॉर्ड करके बताइए, तो मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 20 बच्चे हों कि हाँ हमें ये चाहिए। जैसे PPT कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपका होना चाहिए कि हाँ मुझे चाहिए। अदरवाइज़ आपको ऐसा समझ में आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल S सीधे हम लोग फाइल को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। Alt F2 या फिर F12 ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। देखिए सेव एज का ऑप्शन, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने PPT 2 ओपन किया हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि इसमें 4 स्लाइड है और मुझे 5वें स्लाइड की ज़रूरत है, तो मुझे लग रहा है कि इन चारों को एक जगह पे रख लूँ और 5वां जो ऐड करूँ उसको नए नाम से सेव कर लूँ। तो ये जो P2 है इसे मुझे P2A के नाम से सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Alt F2 प्रेस करूँगी तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और सेव एज में ये नए नाम से मुझे सेव करने का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से मैं इसे चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। कंट्रोल W या कंट्रोल F4 यूज़ करने से क्लोज अ प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन जो चल रहा है, जैसे देखिए ये एक पूरा PPT ओपन है, ठीक है, इसमें कोई एक प्रेजेंटेशन 2 चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन 2 प्रेजेंटेशन 1 कुछ भी चल रहा है, तो यहाँ से प्रेजेंटेशन तो बंद हो जाएगा लेकिन पावर पॉइंट बंद नहीं होगा। यहाँ से आप नया फाइल में जाके नया प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्क हो रहा है इस PPT सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बंद होगा, ठीक है। कंट्रोल Q सेव एंड क्लोज द प्रेजेंटेशन। कंट्रोल इसको सेव कर लेता है और उसके बाद ये आपका प्रेजेंटेशन बंद कर देता है। कंट्रोल W सिर्फ और सिर्फ बंद करता है, कंट्रोल Q सेव के साथ साथ बंद कर देता है। कंट्रोल Z अंडो करने के लिए, कंट्रोल Y रीडो करने के लिए, ये हर जगह सेम ही होता है। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं और उसका प्रीव्यू लेना है, प्रिंट लेना है, तो उसको एक बार देखेंगे कि कैसा प्रिंट आएगा, तो वहाँ पे हम लोग कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू का व्यू आ जाएगा, ठीक है, कि कैसा प्रिंट होके हमारे पास डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो मैं PPT आपको पढ़ा रही हूँ ये सॉफ्ट कॉपी है या फिर हार्ड कॉपी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये हार्ड कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी क्या है, अगर ये सॉफ्ट कॉपी है तो हार्ड कॉपी क्या है, एग्जाम्पल देके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। F1 ओपन द हेल्प नेम। यहाँ पे जैसे ही PPT आपका ओपन होगा सबसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना होता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क जो होता है वो हेल्प के नाम से होता है। तो F1 जैसे ही प्रेस कीजिएगा ये आपका हेल्प का जो पेन है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है।
F7 यूज़ करते हैं स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए। कंट्रोल टैब यूज़ करते हैं स्विच बिटवीन ओपन प्रेजेंटेशन। अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है तो प्रेजेंटेशन आपका एक से ज़्यादा ओपन है, जैसे यहाँ पे 1 भी मैंने ओपन किया है, 2 भी ओपन किया है, तो कंट्रोल और टैब को प्रेस करूँगी तो अगर मेरा प्रेजेंट कर्सर जो है, प्रेजेंट यूज जो है 2 पे हो रहा है तो मुझे 1 दिख जाएगा कंट्रोल टैब के साथ। अगर 1 पे हूँ तो 2 पे जाने के लिए मैं कंट्रोल टैब यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, एस्केप मैंने आपको बता दिया कि कोई भी स्लाइड को एंड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये जो प्रेजेंटेशन आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, इस स्क्रीन को मुझे बंद करना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली एंड कर दूँगी स्लाइड को एस्केप प्रेस करके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एक सिर्फ और सिर्फ पिक्चर है ये। ठीक है, अगर आपको पूरा स्लाइड देखना है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो स्लाइड देखना है, तो उसके लिए कम से कम 20 बच्चे राजी हों कि हाँ मुझे वो स्लाइड का प्रेजेंटेशन देखना है, तो मैं आपको उसका वीडियो एक प्रोवाइड करवा दूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फाइल बटन ओपन होता है। एक बार मैं इसका कलर चेंज कर लूँ क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा इसी में। देखिए यहाँ पे जो आपको फाइल बटन दिख रहा है, ठीक है, ये फाइल बटन जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग फाइल टैब बोलते हैं। ठीक है, ये फाइल टैब है। आगे देखते हैं, ये सारा कुछ जो आपको दिख रहा है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो दिख रहा है, ये होम पे, ये होम रिबन है। होम पे ये सब कुछ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि न्यू स्लाइड का जो ऑप्शन होता है वो कौन से रिबन में होता है, होम रिबन में, इंसर्ट में, डिज़ाइन में, ट्रांजिशन में, एनिमेशन में, कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होम पे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं टाइटल बार। ये देखिए प्रेजेंटेशन 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रेजेंटेशन 1 के नाम से ओपन होता है, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। कुछ तो टाइटल होगा, टाइटल क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है, तो ये टाइटल बार कहा जाता है। स्लाइड एरिया, ये देखिए जो आपको मैं अभी तक स्क्रीन पे दिखा रही थी, ये पूरा स्क्रीन जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये भी स्लाइड ही है। ठीक है, ये स्लाइड ही है, लेकिन इस स्लाइड के अंदर ये वाला पार्ट मैं F5 प्रेस करके, F5 से क्या हो रहा था, आपका प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूट हो रहा था, तो F5 प्रेस करने के बाद ये जो पूरा एरिया है ये पूरे स्क्रीन पे कवर हो जाएगा और ये बाकी सब आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं स्लाइड एरिया। ये हेल्प, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हेल्प आपको मिलेगा एक क्वेश्चन मार्क के जैसा, जिसको कि हम लोग हेल्प पेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा वो आपको हेल्प वाले वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ देखिए ये तो आपका स्लाइड जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, इस स्लाइड को छोटे तरीके में आपको दिखता है और यहाँ पे आपका स्लाइड टैब लिखा होता है, ये स्लाइड टैब है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ये क्विक एसेस टूल बोलते हैं इसको, क्विक एसेस टूल, जिसमें कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेव करने के लिए। जस्ट अ मिनट, मैं इसे इरेज कर दूँ एक बार। देखिए क्विक एसेस टूल में यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल बना हुआ है ये सेव करने के लिए। अब हम लोग बार बार CTRL Ctrl+S नहीं प्रेस करेंगे, या तो फिर बार बार फाइल को ओपन करके वहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, सेव एज का ऑप्शन आएगा, बार बार वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा वो सेव हो जाएगा। ये जो है ये अंडो का ऑप्शन है। ठीक है, ये रीडो का ऑप्शन है, अंडो का ऑप्शन है, आई एम सॉरी, ये जो है ये अंडो का ऑप्शन है और ये जो है वो रीडो का ऑप्शन है। ये दोनों आपको यहाँ पे मिलेगा और ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है यहाँ पे ये यही हो, इसको हम लोग ऊपर भी ला सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्लिक टू ऐड नोट्स। नोट ऐड करने के लिए जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है इसको हम लोग नोट सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ व्यू दिख रहा है ना, ये कुछ व्यू है, ये स्लाइड व्यू का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको जैसे स्लाइड देखने का मन है आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर व्यू में देख सकते हैं, यहाँ पे बुकलेट फॉर्म में देख सकते हैं, या पूरा किताब ओपन करके जैसे हम लोग पढ़ते हैं उस फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग स्लाइड व्यू कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये 42% से लेके मैक्सिमम, आप यहाँ पे देखिए माइनस कीजिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा ये स्लाइड, और मैक्सिमम यहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जूम ऑप्शन बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का सेशन पीपीटी के बारे में। अगला जो सेशन होगा ये पीपीटी नहीं है, ये
कल वाले स्लाइड से आ गया है। अगला सेशन जो है वो पीपीटी का नहीं होगा, अगला सेशन जो होगा वो इंटरनेट के बारे में होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट रह गया है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाता है। रेयरली ऐसा होता है कि आपको 24 आवर्स में रिप्लाई मिलता है। आपके डाउट्स और उसके साथ साथ आपके कोई सजेशन अगर हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट इट एज सुन एज पॉसिबल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप भूल गए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रख रहे होंगे, क्योंकि बिहार में कोऑपरेटिव बैंक का एग्जामिनेशन 10 जुलाई को होने वाला है, जिसका कि एडमिट कार्ड आ चुका है। हो सकता है सारे एग्जाम बैक टू बैक होने शुरू हो जाएं, तो प्रैक्टिस जारी रखिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।